नहीं कोई स्टेटमेंट जारी किया गया और क्यों वहां पर इतने ताबूत भेजे जा रहे हैं? ये तमाम सवाल यहाँ पर लगातार खड़े होते रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हर्षा, मैं इसमें ये कहूंगा, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की स्टेटमेंट चाह रहे हैं। भाई, जब एक आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है हमारे सामने आके स्क्रीन पे बैठ के वो अपने फैक्ट्स और फिगर दे रहा है, साथ उनके उसी सूबे के जो सीएम है वो भी बैठे हुए हैं और वो सब चीजें आपको बता रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हैं। इससे ज्यादा आपको स्टेटमेंट और कौन सी चाहिए? मुझे तो इस बात की समझ नहीं लग रही। दूसरी बात है, मुझे नहीं समझ आती कि अब सोडी साहब हैं, ठीक है, इनका फौज के अंदर एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और हम हर फौजी की कदर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। हर फौजी की अपनी जगह रिस्पेक्ट होती, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हो। लेकिन मैं बताऊं, ये जो है ना, इस तरह की बातों पे यकीन करना, कि एक कॉफिन स्टोरी है, 207 कॉफिन जा चुके हैं, कौन से कॉफिन गए हैं, ये सब एआई का कमाल है, ये सब फेक न्यूज है। कोई कॉफिन नहीं गए हैं। मतलब मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। जब जब तक कोई चीजें क्लियर ही नहीं थी ग्राउंड पे, जब ऑपरेशन चल रहा था, तो कई लोगों को पहले से ही पता चल गया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, हालांकि उनकी कोई एक्सेस नहीं थी ग्राउंड सिचुएशन के अंदर से। तो ये कॉफिन स्टोरी और ये सब कुछ, ये सिर्फ मैं यही कहूंगा स्पाइसी किस्म की न्यूज है। इससे ज्यादा इसको अहमियत देने की हम तो जरूरत नहीं समझते। और एक और बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ही मतलब बहुत ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूंगा कि अब रूल्स ऑफ द गेम जो है ना, वो चेंज भी हो रहे हैं। और ये मैं ये भी आपके साथ एक नई बात शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो हमारे आईएसपीआर के डीजी हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये इस हमले के ताने बाने ना अफगानिस्तान से मिले, और अफगानिस्तान के अंदर अब ठीक ठाक मसला खड़ा हो गया है। एक जानिब उनका काबुल का ग्रुप है जिसको हकानी कर रहे हैं लीड, एक तरफ है कंधार का ग्रुप जिसको मुल्ला अखवंद कर रहे हैं। मुल्ला अखवंद की साइड पे ईरान भी है, बीएलए भी है, टीटीपी भी है, और कहीं ना कहीं उनको इंडिया की हिमायत भी हासिल है। जबकि जो हकानी ग्रुप है, इनके साथ अमेरिका, इनके साथ हम खड़े हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं, और एक तरह का रजीम चेंज जो सिनेरियो है वो अफगानिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है। और मुझे उम्मीद है इस तरह की टग ऑफ वॉर जब होगी, तो टीटीपी और बीएलए को खासकर जो सपोर्ट मिली है अफगानिस्तान के अंदर, इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। बिल्कुल हुसैन, लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए, जिस तरीके से दावा यहाँ पर केवल 4 सैनिकों के मरने का किया जा रहा है और असल में मरे 214 हैं। ऐसे में अगर मामले को भुजाया भी जा रहा होता तो इतना आंकड़े में डिफरेंस तो नहीं होता ना। आप सही कह रही, ये पॉइंट था जो मेरे जहन में रहा नहीं था। मैं इसका जवाब भी है, मैं आपको जवाब इसका दे दूं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कि 21 लोग जाँ बाहक हुए हैं, और ये भी बताऊं, ये ऑफिशियल फिगर है, 21 में 18 सिक्योरिटी एहलकार, 18 सिक्योरिटी एहलकार हैं। और अभी कर्नल साहब ने कहा कि जी कई लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं वो कंपनसेशन मांग रही। तो मैं आपको बता दूं, 52 लाख फी बंदा जो लोग गए हैं उनकी फैमिली को कंपनसेशन जाना शुरू हो गई है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड पर है, अगर उनको एक दफा पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए, कार्रवाई सारी की सारी बिल्कुल मुकम्मल है। मैं यही कहूंगा, आजकल के दौर में, आजकल का जो दौर है ना, इसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आपने फेक न्यूज के अंदर से असल खबर तक पहुंचना कैसे। बिल्कुल। जय सोडी जी, आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं जावेद की बात से? अच्छा जी, देखिए, जावेद जी तो बोलेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी, अपनी सेना, अपनी हुकूमत के लिए तो बोलेंगे, तो उसमें तो वो जो अपने नजरिए से कह रहे हैं वो तो बिल्कुल एंटाइटल है कहने के लिए। लेकिन जो मैंने पहले तथ्य कहे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सेना में 25 साल की नौकरी की है। अगर ऐसी चीजें होती तो असल में जो एविडेंस था वो अलग होता। ये जो टनल नंबर 8 में ये ट्रेन को हाईजैक किया गया, पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे से कम में कह दे कि उन्हें सफलता मिल गई। जबकि मैं सैनिक एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा हर्षा जी, ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है टनल के अंदर ट्रेन को हाईजैक से छुड़वाना। कम से कम उसमें 3-4 दिन लगने थे। तो पाकिस्तानी सेना का पहला दावा 24 घंटे के अंदर ही उन्हें सफलता मिल गई, ये झूठ है, ये बेबुनियाद है। दूसरा, तो जावेद साहब ने कहा कि ये जो कॉफिन्स पूरी एआई की जनरेशन है। देखिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, आप, मैं, जावेद जी, सारे हम पढ़े लिखे हैं। हम सारे एआई जनरेटेड इमेजेस को आराम से पहचान सकते हैं। अभी भी अगर इंसान थोड़ी गौर से देखे, कोई भी वीडियो, कोई भी व्हाट्सएप पोस्ट एआई जनरेटेड और एक्चुअल में फर्क 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। जब ये वीडियोस जारी हुई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और पाकिस्तानियों ने की, जो पाकिस्तान में है, उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो क्वेटा में है, वो ग्वादर में है, वो पेशावर में, वहां से वो इन्होंने ये वीडियो जारी की।
वो वीडियोस बिल्कुल साफ ओरिजिनल हैं, वो एआई जनरेटेड नहीं है। तीसरी चीज, अगर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना का दावा बिल्कुल सही होता कि इन्होंने ऑपरेशन सफल कर दिया और ये सब उन्होंने ठीक ठाक कर दिया, अब तक वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ कि टनल नंबर 8 से ट्रेन थोड़े समय में निकल रही है, वहां सब कुछ ठीक है। हर्षा जी, पाकिस्तान सेना को असल में जो एक बहुत बड़ी हार मिली है बलूच के इस एक्शन से, वो इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने अपने देश के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने एक फेस सेवर रखना है कि नहीं, ये ऑपरेशन उनका सफल था। किसी लिहाज से, सैनिक एक्सपीरियंस के लिहाज से, रिसर्च और रीडिंग के लिहाज से, ये ऑपरेशन बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बहुत सफलता मिली है और उन्होंने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बिल्कुल जय सोडी जी, जिस तरीके से मार यहाँ पर पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है बीएलए की वजह से, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस घटना की वजह से कुछ खास फर्क हमें पड़ा नहीं है। हुसैन, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार आतंकी गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइएगा, क्या कोई खास असर आपको वहाँ पर नहीं पड़ता हुआ दिखता? देखिए, मैंने हमेशा आपके शोज में यही कहा कि इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हमारे जो 2 सूबे हैं वहां पर इस तरह की इंसर्जेंसीज जो हैं वो मौजूद हैं, और कुछ एरियाज यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप उनको मुकम्मल तौर पे नॉर्मल कह नहीं सकते। इससे हमने कब इनकार किया, और ये पिछले 2 साल से इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत भी आई है, लेकिन हमें इसकी रीजंस पता है कि ये कौन कर रहे हैं, इनके फैसिलिटेटर कौन है, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, इनको फाइनेंस कहाँ से किया जाता है। यही वजह, मैं अक्सर जो आपके शोज में बार बार कहता हूँ कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो जब मैं ये कहता हूँ तो हमारे पास कुछ माकूल उसकी वजूहात होती है, और हमने अपने तौर पे, हमारी हुकूमत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर अंदाज से सामने से भी और बैक चैनल से भी अब तक बहुत ज्यादा कोशिश की है कि काबुल इंतजामिया को समझ में आ जाए कि ये पॉलिसी नहीं चलने वाली, जो सांप आपने पाले हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है, ये कैसे ऑपरेट करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही वजह है कि अब ये उनके अपने गले इस तरह से पड़ जाएंगे, और दुनिया को बेवकूफ वो ज्यादा बना नहीं सकते। और आपके सामने अभी सर कह रहे थे कि हम इस जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सलामती कौंसल से लेके अमेरिका तक और पूरी जो एक सपोर्ट हमें मिली है, वो ऐसे तो नहीं मिल जाती कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम इनके लिए जो है वो बेस्ट विशेस रखते हैं कि वो इस तरह का जो टेररिज्म है इसका खात्मा करें। दुनिया ऐसे तो हमारे साथ नहीं खड़ेगी। उनको पता है कि अफगानिस्तान में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो एक मुल्क तक नहीं रहेगा, वो हर जगह जाएगा, और इस बात की सेंसिटिविटी को अमेरिका समझ रहा है। काश इसको इंडियंस भी समझे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये अभी लंबा चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम ये कह दें कि मैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं करता कि ये 2 माह में 3 माह में ये सारी इंसर्जेंसीज जो है। बिल्कुल हुसैन, इसका असर तमाम मुल्कों को देखने को मिलता है। आप दोनों के पास में वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें, पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा हुआ है। लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी हैं अबू कताल, जिनका मर्डर कर दिया गया है। लश्कर आतंकी अबू कताल मारा गया है, हाफिज सईद का करीबी था। ऐसे में अबू कताल कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। कहीं ना कहीं भारत की नहीं राहत भरी खबर, बलूचिस्तान को समझने में सरकार और सेना नाकाम रही है। पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, ये तमाम बयान भी सामने आए हैं। तो जिस तरीके से ट्रेन हाईजैक का मामला, पाक सेना लगातार इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, और सेना के पूर्व अफसर हैं जिन्होंने पाक सिस्टम की पोल खोल दी।